नमस्कार मित्रों। मैं आपसे व्यक्तित्व विकास के बारे में बात कर रहा था और उसी के बारे में आज भी बात करूंगा मैं। व्यक्तित्व विकास क्यों ज़रूरी है, यह आप समझ सकते हैं कि यह विचारों का विकास है, सोच का विकास है। और हम लोग अपनी सोच के ही कारण काम करते हैं, सोच के अनुसार ही हम लोग बातें करते हैं, सारी चीज़ें सोच के हिसाब से करते हैं। हमारे सारे निर्णय, हमारे सारी चॉइसेस सोच के हिसाब से बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम उचित मानते हैं, वैसे ही हम करते हैं। इसलिए हम जो भी काम आज कर रहे हैं, और हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उसका उसका कारण सिर्फ हमारी सोच है और उनकी सोच है। आज समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज हम एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम उसको सोच रहे हैं, उसके प्रति हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही उपाय है, एक ही उसका कारण है कि हम अपने सोच पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने सोच के विकास पर काम नहीं कर रहे हैं, और अपने एटीट्यूड को ठीक नहीं बना रहे हैं। उसके लिए हम अब समय नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं है। जो हमारे विचार बन रहे हैं उसे हम स्वीकार करते जा रहे हैं, उसी के मुताबिक हम काम करते जा रहे हैं। हम उन विचारों का सॉर्टिंग आउट नहीं करते, अच्छे विचार और बुरे विचारों का अंतर नहीं करते। अच्छे विचारों को रखना, बुरे विचारों को बाहर करना, ये काम हम नहीं कर पाते। इसलिए ये जो भी आज घटनाएं हो रही हैं, वो उसी का परिणाम है। एकमात्र इसका कारण ही है। हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एक ही उसका कारण है कि हम अपने विचार को विकसित नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने सोच पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इस पर हमको हमारा ध्यान नहीं है। और एक कहावत है कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप ध्यान से सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। तो आज जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी पहुँच रहे हैं, उसकी दिशा जो है हमारी सोच से तय होती है। तो आज हम इस बात को समझ लें, इसका एक अच्छे आकलन कर लें कि हमारी सोच ही सबके लिए जिम्मेदार है। आवर एटीट्यूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो भी गलतियाँ हो रही हैं वो हमारे विचारों के कारण हो रही हैं, जो सही काम हो रहे हैं वो भी हमारे विचारों के कारण हो रहे हैं। आज जैसे कि एक व्यक्ति है, वो अपनी सोच से काम कर रहा है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या एक पीएन हो, जो भी काम कर रहा है, वो जो भी अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा है, वो अपने सोच के हिसाब से काम कर रहा है। अगर लापरवाही कर रहा है तो भी उसकी सोच है, और अगर वो बढ़िया से काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, अपने पद की योग्यता पद के अनुसार काम कर रहा है, तो ये भी उसकी सोच है। एक डॉक्टर एक मरीज़ की जो इलाज कर रहा है, वो भी उसकी सोच के हिसाब से इलाज कर रहा है, चाहे वो उसको मारता है या फिर ज़िंदा करता है, चाहे उसकी लापरवाही से रोगी मर जाता है या उसकी सतर्कता से रोगी बच जाता है, यह उसकी सोच पर डिपेंड करता है। हर चीज़ पर सोच निर्भर करती है। खाना बनाने का, जो आप देखिए कि घर में खाना बनता है और वही खाना होटल में बनता है, दोनों खानों में क्या फ़र्क है, दोनों क्वालिटी में क्या फ़र्क है। घर का खाना खा के हम स्वस्थ रहते हैं और होटल का खाना खा के हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बनाने वाले की सोच पर है। घर में जो खाना बनाता है, जो हाउसवाइफ खाना बनाती है, जो महिला खाना बनाती है, वो उसकी सोच अलग होती है। वो अलग सोच से खाना बनाती है। जो होटल में खाना बनता है, जहाँ मास फीडिंग होती है, जो रिसेप्शन में खाना बनता है, तो वहाँ जो कुक का खाना बनाते हैं, जो शेफ़ खाना बनाते हैं, वो एक अलग एटीट्यूड से बनाते हैं। वो कमर्शलाइज्ड ढंग से सोचते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि हाँ, खाने वाले का क्या होगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है इस दोनों सोच में। इससे स्वाद में फ़र्क आता है और उसके गुणवत्ता में फ़र्क आता है। यह मानी हुई बात है कि अगर इस पर ध्यान हम देंगे तो इस बात को समझ जाएंगे, और इसको हमको हमको अपने सोच में लाना है। चूँकि हमारे अंदर ऐसी भावना क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इस बात की सीखी नहीं। शिक्षा प्रणाली में हमें ये चीज़ सिखाई नहीं गई। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में हमें ये सिखाया नहीं गया कि हमको अपनी सोच पर ध्यान देना है, सोच पर काम करना है, एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है। एटीट्यूड को हमेशा गार्ड करना है, एटीट्यूड को हमेशा केयरफुली देखना है, वॉच करना है कि हमारे अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं, और गंदे विचारों को बाहर करना है, अच्छे विचारों को अंदर लाना है। अपनी संगत को ऐसा बनाना है जैसे कि हमको अच्छे अच्छे विचार आते रहें, अधिक मात्रा में आए। जो बुरे विचार हैं उनसे अधिक मात्रा में अच्छे विचार आएँ, ताकि उस बुरे विचारों का न्यूट्रलाइजेशन हो सके। इस तरह की सोच हमने सोचा नहीं कभी, हमने कभी सीखा नहीं।
हम सिर्फ एक प्रोफेशनल बनते गए, हमें एक प्रोफेशनल बनाया गया, पूरा समाज एक प्रोफेशनल का समाज हो गया, लेकिन अच्छे सोच और विचार वाले व्यक्तियों का समाज नहीं बना। इसी के कारण आज ये सब घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की कुकृत्य हो रहे हैं, इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। अच्छी घटना भी हो रही हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी बातें भी कर रहे हैं, अच्छे उदाहरण भी हैं हमारे सामने, लेकिन हम आज उन पर भी किस पर फोकस करते हैं, ये भी हमारी सोच है। हम नेगेटिव बातों पर फोकस करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं, यह भी हमारी सोच है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा मीडिया तंत्र, हमारा प्रचार तंत्र, जो हमें सूचना तंत्र है हमारी, उस पर निर्भर करता है कि किस तरह की खबरें हमको देता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, वो नेगेटिव ज़्यादा दे रहा है या पॉजिटिव ज़्यादा दे रहा है। उसके कारण हमारी सोच बनती है। हम समाज में जो हो रहा है उसके प्रति हमारे विचार बन जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है इस सब चीज़ों के बारे में। हर इंसान को सतर्क रहना है, जो जहाँ पर है काम करने में सतर्क रहना है कि हमें हमारे कार्यों से किसी दूसरे को परेशानी न हो, दूसरे की सोच न बर्बाद हो, बल्कि हमारे वजह से दूसरे की सोच अच्छी बन सके, अच्छे विचार उसके बन सकें, हमें देख कर वो उससे प्रेरणा मिले और वो भी हमारी तरह अच्छे से काम करें। यह सोच के हमको काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। कि हम करेंगे तो दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे, हम करेंगे तो दूसरे भी उसको फॉलो करेंगे। इस तरह से यह डुप्लीकेशन होता जाएगा और समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा, एक अच्छी प्रवृत्ति बनेगी। यह सब बिल्कुल हम ही को करना है, हम ही को समझना है। हम किसी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं दे सकते, हम उनकी जिम्मेदारी हमको जिम्मेदार नहीं मान सकते। जिम्मेदारी हमारी ही है। हम सदस्य के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में, देश के सदस्य के रूप में हमें इस बात को करना ही है। इस तरह से हमारी सोच बननी चाहिए और मूल कारण यही है कि हमारी सोच गड़बड़ नहीं, इसलिए इस तरह घटनाएँ हो रही हैं और इस तरह घटनाएँ हमारे सामने रखी आ रही हैं। होने के बाद भी अगर नहीं रखते, हम इसको हाईलाइट नहीं करते, तो ये घटनाएँ नहीं ज़्यादा आएंगी। लेकिन चूँकि इनका महत्व बढ़ जाता है, इनकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये घटनाएँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए हमें हर तरह से सावधान रहना है, हर तरह से केयर लेना है कि हमें किस तरह का काम करना है। पब्लिक मीडिया के लोग हैं, मीडिया मासेस के लोग हैं, मीडिया ग्रुप के लोग हैं, मुझे सोचना है किस तरह की खबरें हमें देना है। ठीक है, सही सच्चाई दिखाना पड़ता है आदमी को, लेकिन किस अंश में दिखाना है, किस प्रोपोर्शन में दिखाना है, ये देखना है। हल्के फुल्के ढंग से उसको दिखाना या उसको एक समाचार के रूप में दिखाना एक अलग बात है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बृहद रूप देना, उसको इतना महत्वपूर्ण दर्जा दे देना, इस पर इतनी चर्चा करना कि सारा समय ही उसमें लग जाता है, तो ये दिमाग पर ख़राब असर डालता है। ये दिमाग पर हमारे कुकृत्य का असर डालता है, हमारा दिमाग गलत ढंग से कंडीशनड हो जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना है। जैसे हम बच्चों के सामने कोई गलत काम नहीं करते, कोई अशोभनीय काम नहीं करते, हम बचाव करते हैं। क्यों? कि हमें डर होता है कि बच्चे भी उसको डुप्लीकेट करेंगे, बच्चे के अंदर गलत मैसेज जाएगा। उसी तरह से हम दूसरों के सामने भी ऐसी बात न करें, ऐसी बात कम करें जो नहीं करनी चाहिए। जो कोई दुर्घटना हुई, कोई ऐसी कोई गलत बात हुई, ये धोखाधड़ी हुई, कोई और इस तरह के अपराध हुए, उनकी चर्चा हम ज़्यादा ना करें, बल्कि अच्छी चीज़ों की चर्चा करें। अगर एक कोई अच्छी घटना हो रही है तो उसकी ज़्यादा चर्चा करें, ताकि लोग उससे प्रभावित हों और लोग उनके अनुसार काम करने लगें। ये मेरे विचार हैं और आशा है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे और आप भी ऐसा ही सोचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।